बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मिक्स वेजिटेबल के क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत से लोगों को क्रिस्पी पकौड़े पसंद होते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और ये कैसे बनाए जाएंगे। 2 सब्ज़ मिर्च, इनको अच्छी तरह से धोकर तो बारीक काट लेंगे। थोड़ा सा धनिया है, इसको भी धोकर बारीक काट लिया है। और पालक के चंद पत्ते हैं, इनको भी अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लिया है। एक बड़े साइज़ का आलू, इसको बारीक काट लिया है। और एक दरमियाने साइज़ का बैंगन, इसको धोकर बारीक काटकर हमने पानी में डिप करके रख दिया है। बेसन लेंगे 1.5 कप और एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको बारीक चॉप कर लिया है। अजवाइन 1/2 टीस्पून जाएगी, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, सूखा धनिया 1 टीस्पून, सूखी मेथी 1 टीस्पून, अनारदाना 1 टेबलस्पून, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। और 1 टीस्पून जीरा, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे जायका। एक बड़ा बोल लेंगे और उसके अंदर हम तमाम वेजिटेबल्स जो हैं इनको शामिल करेंगे। पालक, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, आलू, बैंगन, प्याज, चिली फ्लेक्स, सुर्ख मिर्च पाउडर, अजवाइन, अनारदाना, जीरा, नमक, सूखी मेथी, हल्दी और सूखा धनिया, इसको इस तरह से क्रश करके डालेंगे। तो अब इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक सख्त किस्म का बैटर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इस तरह जो वेजिटेबल्स हैं वो अपना पानी रिलीज़ करेंगी, तो हमारे पकोड़े जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। ये देखिए, इसको तकरीबन 1.5 घंटा रखा है, तो अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। हल्की आंच पर हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। पकोड़े जो हैं वो किसी छोटे चम्मच की मदद से आप कढ़ाई के अंदर डालिए। छोटे साइज़ के पकोड़े जो हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो जब ये एक तरफ से हो जाएंगे थोड़े से फ्राई, तो हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और इन्हें हल्की आंच पर ही फ्राई करेंगे। तो वक्तन फ़वक्तन इनकी साइड जो है वो चेंज करते रहेंगे। तो ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर पर निकालते जाते हैं, ताकि इनका फालतू ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर में जज्ब हो जाए। और इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई करेंगे। आंच धीमी ही रखेंगे। अगर आंच हम तेज़ रखेंगे तो हमने जो पकौड़ों के अंदर सब्जियां ऐड की हैं वो कच्ची रह जाएंगी, ठीक तरह से गलेंगी नहीं। इसलिए आंच हल्की रखना ज़रूरी है। वक्तन फ़वक्तन इनकी साइड चेंज करते रहेंगे
ये ब्राउन हो चुके हैं तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।